कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब बरकरार रहेगा। टैक्स टू GDP की शरह 8.8 से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली आइंदा साल से शुरू हो जाएगी। FBR ज़राई का कहना है 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। IMF के साथ ताजी दोस्ती पे कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। IMF ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार किया। बानी PTI की 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल। अलीमा खान का अडियाला जेल के बाहर ऐलान। कहा बानी PTI ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है। बानी ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। वज़ीर आला KP अली इब्न गंडापुर ने कहा फाइनल कॉल की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार मुतालिबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लफ्ज़ी वार कहा तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसे जुलूसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का क़िबला रहे हैं। बानी PTI की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। हमने तो उनको ये भी कहा उस्तादों को 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले। वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। तरक्की चाहिए तो एहतजाज करो। वज़ीर तालीम KP फैसल तरकई ने असातिज़ा को एहतजाज के लिए उकसाया। फैसल तरकई ने खुद ही बताया, बोले असातिज़ा से कहा था तरक्की चाहिए तो हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। वफाक के पास हमारे पैसे हैं, मिलकर एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ डट गया। ICC ने PCB के खत पर भारतीय बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। कहा भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने की कोई माकूल वजह बताई जाए। BCCI ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। इवेंट मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई करेगा। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर ICC की मुश्किलात बढ़ गईं। उधर कमर्शियल पार्टनर्स को तैयारी के लिए 90 दिन का वक्त दरकार। ICC को इवेंट से 3 माह पहले शेड्यूल का ऐलान करना होगा। पाकिस्तान या भारत के बगैर इवेंट ICC के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ICC हुकाम की दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड से भी मुशावरत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विजुअल आइडेंटिटी रिलीज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया लोगो भी जारी। वीडियो में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट और लाहौर का दहली गेट भी दिखाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी से मार्च 2025 तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेली जाएगी। भारतीय टीम पाकिस्तान आई तो वेलकम करेंगे। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात का दायरा कार PCB का है। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा दोनों मुल्क ओलंपिक स्पिरिट में इकट्ठे हो सकते हैं तो ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं हो सकता। Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged and almost 1,700 people died. And of course, the loss to our economy was about $30 million. That was the cruel intensity of those floods. दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इमदाद के वादे वफा करे। वज़ीर आज़म का COP29 क्लाइमेट सरबराही इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा COP27 और 28 में किए वादों पर अमल दरामद किया जाए। तरक्की पसीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से तनहा निमट नहीं सकते। आलमी बरादरी को तरक्की पसीर ममालिक की मदद करना होगी। तरक्की पसीर ममालिक को कर्ज के बजाय इमदाद देना होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है।
चंद साल में तवानाई में क्लीन सोर्सेज का हिस्सा 60% तक ले जाएंगे। 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करेंगे। पंजाब स्मॉग के चुंगल से निकल न सका। फजा बदस्तूर मुसरे सेहत निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासर। मुल्तान मुल्क का आलूदा तरीन शहर। AQI 459 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी में पेशावर का तीसरा, पिंडी का चौथा नंबर। महकमा औकाफ का पंजाब भर में 15 नवंबर को नमाज़ इस्तिस्का अदा करने का फैसला। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3153 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने। 1663 मोटरसाइकिलों के चालान। 536 बंद। कल से अब्र रहमत की खुशखबरी। पंजाब में 14 से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोधा, जहलम, चकवाल, अटक, मरी, मियांवाली और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। मुमकिन बारिशों से स्मोग में कमी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बला इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। भारतीय पंजाब के वजीर आला स्मॉग के धुएं में चकरा गए। कहते हैं पाकिस्तानी पंजाब की वजीर आला कहती हैं आपका धुआं लाहौर आता है, आपको खत लिखूंगी। दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं वहां जाता है। तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? स्मॉग होती क्या है और ये क्यों छा जाती है? इसके नुकसानात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आईनी बेंच में 18 केसेस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस सुनेगा। आईनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस 1993 से ज़ेर अल्तवा है। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी की नजरसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 15 नवंबर को गुलकारा मीशा शफी हराजगी केस भी सुनेगा। खामियां आपकी होती हैं और बदनाम अदालतों को करते हैं। ज़िमनी बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? जस्टिस जमाल मंदोखेल वकील लतीफ़ खोसा पर बरहम। PTI रहनुमा इम्तियाज़ शेख की दरख्वास्त ज़मानत केस में रिमार्क्स दिए। आपने अहम तरमीम दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। कोई जूनियर वकील ऐसा करता तो अलग बात थी। आप तो यूनिवर्सिटीज़ में बतौर उस्ताद पढ़ाते हैं। 9 मई तोड़फोड़ केस में PTI रहनुमा इम्तियाज़ शेख की अबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकला ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। उधर बानी PTI लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। असद कैसर, शेख रशीद और दीगर रहनुमाओं को भी केस से बरी कर दिया गया। जनवरी 2028 तक सूद कैसे ख़त्म होगा? पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक से सूद पर कर्ज लेता है। 2028 इतना दूर नहीं, कानून पर अमल दरामद कैसे होगा? सेनेटर फारूक H नाइक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में सवाल उठा दिए। कहा इस्लामिक बैंकारी में मार्कअप लिया जा रहा है। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा इस्लामिक बैंकारी में मार्कअप की इजाज़त दी गई है। सेनेटर सलीम मानवी वाला बोले इस्लामिक बैंकारी से मुताल्लिक पाकिस्तान में काफ़ी कन्फ्यूजन है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी आधा तीतर आधा बटेर है।
रोजाना 2 करोड़ पाकिस्तानियों को फहिश मवाद देखने से रोका जाता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक PTA 8,44,000 गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुका है। शहरी फहिश मवाद देखने के लिए VPN इस्तेमाल कर लेते हैं। PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। PIA और दीगर इदारों की बिला ताखीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, इदारों की निजकारी उमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। निजकारी के लिए आइंदा पेशकश के अमल को बेहतर बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से मुताल्लिक कानून साजी पर सवालात उठा दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस कानून में शदीद खामियाँ मौजूद हैं, तरमीम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने यह कानून साजी करके ज़्यादती की। ये साबित हो रहा है कि इस कानून साजी की मुखालफत करने वाले दुरुस्त है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आप इस कानून में तरमीम करें। कानून साजी करना आपके लिए मिनट 1.5 मिनट की बात है, कर लीजिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, 10 दिन में करे या 10 मिनट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबा क्यों कर रहे हैं, वक्त कम की बात करें। कानून साजी थोड़ी सोच कर किया करें तो फिर ये मसले ना हो। मैं इस मामले में जाना नहीं चाहता, लेकिन सोचे समझे बगैर तरमीम की गई। अभी तो पार्लियामेंट भी है, तमाम मशीनरी भी मौजूद है, तरमीम कर लें। अदालत की सेक्रेटरी इतलात को स्टेक होल्डर्स से कानून में बेहतरी की तजावीज़ पर मुशावरत और 20 नवंबर से पहले सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात और मुशावरत की हिदायत। कराची के वर्सटाइल असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार की तब्दीली का नोटिफिकेशन मअतल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 28 अक्टूबर के हुक्मनामे की मअतली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोलह नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹2.5 तक बढ़ सकती है। हतमी फैसला 15 नवंबर को होगा। FBR पॉइंट ऑफ सेल्स इनामी स्कीम दोबारा शुरू। 5,000 की जाली इनवाइस रिपोर्ट करने वालों को 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। 1 दिसंबर से इस स्कीम का दायरा कार मुल्क में बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की बाकू में चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। चीन का दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ताउन के फ़रोग पर ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल अवामी खिदमत में पेश। सिर्फ 148 दिन में 53.5 लाख से ज़ायद मरीजों का दहलीज पर मुफ्त इलाज। रोज़ाना औसतन 30,000 से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, सारे वसाइल आवाम पर ही खर्च करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बहरी अमूर कैसर शेख की मुलाकात। माहीगीरों के मसाइल से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह का कहना है, समंदरी आलूदगी को ख़त्म करने के लिए मिलकर इक़दाम करने होंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। कराची का कोरंगी कॉजवे पुल 31 जनवरी तक खुल जाएगा। मेयर कराची मर्तज़ा वहाब कहते हैं, क़य्यूमाबाद शाह फैसल ट्रैक
दिसंबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल होगा। हब में पानी की सप्लाई दुगनी करने के लिए काम शुरू कर दिया। सितंबर में 2024 में 22 करोड़ 80 लाख का टैक्स इकट्ठा किया गया। और शाहीन आफरीदी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का समर। वनडे बैटर्स और बॉलर्स की नंबर 1 पोजीशन पर पाकिस्तान का राज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम फलाही कॉज में उस्मान ख्वाजा के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की फाउंडेशन के लिए टेस्ट जर्सी अतिया कर दी। उस्मान ख्वाजा बाबर आजम के मशहूर अजीम क्रिकेटर करार दे दिया। सलमान खान को कत्ल की धमकी देने वाला नगमा निगार गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक नगमा निगार सोहेल पाशा ने 5 करोड़ भत्ता न देने पर कत्ल की धमकी दी। और जानदार अदाकारी, लाजवाब डायलॉग डिलीवरी। लेजेंड अदाकार कबीर खान की मदाह, उनकी सालगिरह न भूले।